इमरान खान साहब की रिहाई की भी बात हो रही है शोएब साहब, तो कल का जो उनका मुकदमा है, अगर इद्दत वाले मामले से उनकी रिहाई हो जाती है तो कोई और मुकदमा नहीं होगा उनके ऊपर? देखिए, इस वक्त तक तो कोई और मुकदमा नहीं है ना, तमाम केसेस में वो ज़मानत पे हैं, ठीक, सिवाय इस इद्दत के मुकदमे के, जिसकी अगर कल सस्पेंशन हो जाती है तो ही शुड बी आउट। लेकिन अगर आप एहसन इकबाल की स्टेटमेंट को उठाएँ, आप राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट को उठाएँ, तो ये कहते हैं हम इधर उधर से कोई मुकदमे उठाएंगे तो पकड़ दकड़ करके कोई और मुकदमा डाल देंगे। अलकादिर केस वाला जो है उसमें ज़मानत हो गई है, उसमें तो 2 महीने हो गए हैं ज़मानत पे। अच्छा, ये तो इद्दत वाला केस भी फाइनल डिसाइडेड केस था। जिस दिन डिसीजन होना था उस दिन जनाब खावर मनिका साहब को लेके चले गए हैं कुछ मखसूस लोग, जा करके उनके ऊपर मिसट्रस्ट करा दिया, और वो मिसट्रस्ट होने के बाद उसने ख़त लिख दिया। ख़त लिखने के बाद वो ट्रायल वो चेंज हो गया। जज जिसने 6 महीने केस सुना, उनको दूसरे जज को कहा जी दोबारा सुने। फिर हम गए हाई कोर्ट में कि जी आप इनको डायरेक्शन तो दें कि हमारे केस का फैसला जल्दी कर दें, नया करे या वही पुराना जज करे। तो लेकिन उन्होंने फिर डायरेक्शन दे दी कि जी 10 दिन के अंदर अंदर आप इसका फैसला करें ज़मानत का, और 1 महीने के अंदर आप मेन अपील का फैसला करें। तो आज तो प्राइम मिनिस्टर ने मुज़ाकरात की भी पेशकश कर दी है, जेल के अंदर उनकी मुश्किलात का भी जिक्र कर दिया है। इसके पीछे भी कोई ख़ास वजह है या आप इसको खुशामदीद कहते हैं कि कम से कम रियलाइज़ किया? पहली बात तो ये है कि भाई कानून और आइन के मुताबिक जिसका जो हक बनता है उसको मिलना चाहिए। किस बात पे हम आके मुज़ाकरात करें कि इमरान खान की जेल हटा दें, इमरान खान की जेल में फैसिलिटीज़ दे दें, आप वहाँ ये चीज़ दे दें और ये चीज़ ना दें? भाई ये मुज़ाकरात की क्या ज़रूरत है? आपका ज़माना था जब आपने यहाँ ये जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली के तौर पर इसी प्राइम मिनिस्टर के ज़माने में हमारे ख़िलाफ़ इधर से अभी फैसला दस्तखत नहीं हुआ, वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं हुआ, 5 मिनट के अंदर अंदर पुलिस वहाँ घुस गई ज़मान पार्क में, वहाँ से गिरफ्तारी होती है, यहाँ लेकर आते हैं, अटक जेल में लेके जाते हैं, बजाय उधर लेके जाने के अडियाला में कोर्ट का आर्डर था। लेकिन बहरहाल जो कुछ हुआ, ये तो आज आपको पता चला कि उनकी मुश्किलात हैं। आप उनको रिहा कर दें और ऑडिट कर दें इलेक्शन का, यानी मशरूत रजामंदी। देखिए, मशरूत वाली बात तो दुरुस्त है ना, ये बात तो यही इमरान खान साहब ने कही है। पहली बात तो ये है कि जो हमारी सीटें हैं 180 के करीब, हम पहले दिन से यही कह रहे हैं बनाएं आप जुडिशल कमीशन, आप ऑडिट कराएं और उसकी रोशनी में आप जिसका जो हक बनता है उसको दें। लेकिन हक की हुक्मरानी आवाम का है। जो इसके ऊपर डाका डाला गया है, आज पूरी दुनिया जो चीख रही है, ऐसे नहीं चीख रही। अब देखें ना, अल जजीरा ने जैसे इदारे ने उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब को जो वोट पड़े हैं वो वैलिड वोट्स की तादाद से भी ज़्यादा हैं। अब मेरे वाले हल्के में आप उठा लें, 1,05,000 वोट लेके मैं बैठा हूँ, जो मेरा मुखालिफ बैठा है मुझे बताएं, वो कहता था ये है फॉर्म जी मैं लेकर आऊँगा, फिर ये मिली भगत करके इलेक्शन कमीशन के पास चले गए। 2018 के अंदर भी अल जजीरा ने रिपोर्ट किया, यूरोपीय यूनियन ने कहा, पूरी दुनिया ने कहा, अमेरिका के अंदर भी इसी तरह की सूरत हाल हुई, तो 2018 की रिपोर्ट को भी तस्लीम कर लेना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अब 2018 ख़त्म हो गया, अब 2000 आ गया है 24, क्योंकि अब इलेक्शन इसके हो रहे हैं। अगर 2018 का लाइव इशू होता, हम कहते हैं उसका भी आप तहकीकात कर लें। आप कहते हैं ना आपकी जमात से नहीं, मेरी एक गुजारिश सुन लें, मेरी गुजारिश सुन लें, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखें, एतराज़ आया, हमने पार्लिमानी कमेटी बनाई, उसके ऊपर इनका एतराज़ आया कि जी हाँ बातचीत होती रही, कोई नहीं हुई। इनके पास 16 महीने आए। 2 मैं सवाल करता हूँ। नंबर 1, 16 महीनों में इन्होंने कमीशन बना के क्यों नहीं तहकीकात की? वो फाइंडिंग्स आती ना। नंबर 2, क्या इसके ऊपर कितने लोग थे जो फॉर्म 45 लेके घूम रहे थे? आज ये 2 चीज़ें हमारे पास हैं। हम सैकड़ों की तादाद में फॉर्म 45 लेके घूम रहे हैं जो ये नहीं पेश करना चाहते, और आज हम जुडिशल कमिशन के मुतालबे के लिए पहले दिन से हम सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है हमारी पिटीशन, और वो फिक्स नहीं कर रहे। ये अब जवाब दीजिएगा इसके ऊपर भी। एक तो ये कि इमरान खान साहब की रिहाई अब नजर आ रही है हुकूमत को, तो हुकूमत ने पेशकश कर दी है, जिसका मशरूत जवाब भी दे दिया उमर अयूब साहब ने। तो पसे पर्दा चल क्या रहा है? एक इसका जवाब, और दूसरा अमेरिका की तरफ से आया सर, किसी और तरफ से नहीं। देखिए, पहली बात यह है कि कोई रिहाई ना तो नज़र आ रही है ना तो मुमकिन है। बहुत सारे केसेस हैं, और ये इद्दत का केस भी देखें, हमने तो नहीं बनाया ना। एक कंप्लेनेंट है जिसका नाम खावर मानिका है, और उन्होंने कहा कि जी मेरे साथ ये जुल्म ज़्यादती हुई है और ये इसको एड्रेस होना चाहिए, और उससे सज़ा हो गई। तो मुझे तो कोई रिहाई नज़र नहीं आती। और जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की, देखें सियासी लीडर है ना, 1985 से पॉलिटिक्स आप ये कह रहे हैं कि वो और केसेस के अंदर भी मतलूब है, इस वजह से उनकी रिहाई। देखिए, 9 मई का केस अपनी जगह मौजूद है, अलकादिर के एक आधा केस है, फिर उसके बाद तोशा खाना के 1-2 केस हैं जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे केसेस जिनकी तहकीकात हो रही है इस वक्त,
वो नैब के कवानीन के तहत उनकी गिरफ्तारी है उसके अंदर? आप नहीं, गिरफ्तारी नहीं है, गिरफ्तारी हो सकती है तमाम 9 वाले केस में। सुन ले उनकी बात, आप सही कह रहे हैं, मगर वो कह रहे हैं गिरफ्तारी हो सकती है। एक्सप्लेनेशन दे दूं फिर जो ये करें। पहली बात यह है कि इस वक्त किसी केस में उनकी गिरफ्तारी नहीं सिवाय इद्दत के केस में, नंबर 1। नंबर 2, 9 में के जो भी मुकदमात हैं या जिसमें बरी हो गए हैं या बाकी में जमानत है, इस वक्त किसी और केस में गिरफ्तारी नहीं। तोशा खाना की भी केसेस चल रहे हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जिनके केसेस चल रहे हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। देखिए शहबाज शरीफ साहब ने क्या बात की। शहबाज शरीफ साहब 1985 से पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो समझते हैं कि बड़ा दिल होना चाहिए। जब हमें दीवार से लगाया जा रहा था 2018 वाली रजीम में, हमारी आधी फ्रंट लाइन जेलों में थी, तो दोस्ती का हाथ बढ़ा के मिसाके मईशत की तब बात की थी। ये तब मान गए होते तो आज शायद हालात बहुत बेहतर होते। उन्होंने ये कहा कि अगर जेल में मुश्किलात हैं तो आप बताएं, बैठ के बात कर लेते हैं, इसको बेहतर किया जा सकता है। मगर जेल में मुश्किलात है नहीं। हमें जो कहा जाता था कि ज़मीन पे सुलाऊंगा, मैं एसी उतार लूँगा, मैं टीवी बंद कर दूंगा, मैं गिरफ्तार कर लूँगा, मैं खाना नहीं जाने दूंगा, मैं दवाई नहीं जाने दूंगा, ये और कोई नहीं कहता था। उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ये बयानात हैं, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर। और राना सनाउल्लाह साहब को एक स्ट्रोक हुआ, उनकी आंख का मसला हुआ क्योंकि दवाई उनको नहीं दी गई। लोगों की गाड़ियों में मंशियात रखवाई गई, उस पर कस्में खाई गई, लोगों की बहनों बेटियों को जिस तरह गिरफ्तार किया गया। आज एक बात करते हैं, इनको तो अभी 4 महीने हुए। मरीम नवाज शरीफ साहिबा को वालिद के सामने गिरफ्तार करवा के कहा गया कि नवाज शरीफ को अजियत पहुंची। फरियाल तालपुर साहिबा को इस्लामाबाद के हॉस्पिटल से गिरफ्तार करा के पूछा गया कि आसिफ अली जरदारी को अजियत पहुंची रात को। आज आप बाइसिकल चलाते हैं एक्सरसाइज वाली, एक बहुत बड़े हॉलवे के अंदर जो आपने अपने वॉक करने के लिए बनवाया है, आप अपने मर्जी के खाने बनवाते हैं, आपको शेफ और किचन वहाँ पे अवेलेबल है, वॉकिंग गैलरी अवेलेबल है, आप जो फैसिलिटी कहते हैं आपको मिलती है, आपकी मुलाकातें होती हैं, आपने मुलाकातें बंद कर दी थी, खाना बंद, दवाई बंद, मुलाकातें बंद। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा तंगी है हमें बताएं, मगर वी नो इट फॉर अ फैक्ट तंगी किस चीज़ की होनी है? एक शहाना लाइफस्टाइल है जो गुजार रहे हैं वहाँ पे, जेल कोई अच्छी जगह नहीं है। तो इसका मतलब है कि कल आपने कहा कि रिहाई मुमकिन इस तरह से नहीं है कि कुछ और केसेस हैं, इसका मतलब है कि कल सजा खत्म हो जाती है तो और केसेस के अंदर फौरी गिरफ्तारी हो सकती है। अव्वल तो मेरिट के ऊपर सजा का खत्म होना नहीं बनता।